100 से 200 की रेंज में कौन से अड्डे या कौन सी एयर स्पेसिस आ रही हैं जिनको मुमकिन तौर पर पाकिस्तान हिट कर सकता है। अमृतसर, श्रीनगर, फिरोजपुर आ रहा है, आदमनगर आ रहा है और इसमें पठानकोट आ रहा है। पूरी दुनिया में सबसे फ्रंट लाइन का इत्तेहादी चाइना है पाकिस्तान का इस वक्त। वो इंडियन मिसाइल सिस्टम की एक एक लम्हे की रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही है और ऐसी जहारियत का वो सोच भी नहीं सकता। उसके सोचने से पहले पाकिस्तान के पास इत्तला होगी और पाकिस्तान ये कर गुजरेगा। पाकिस्तान के पास जो मिड रेंज मिसाइल्स हैं, शाहीन उसमें आता है, हतफ आता है, नसर आता है, अल फतेह आता है, अब्दाली आता है और ये अब्दाली का तो कुछ रोज पहले जो है वो तजर्बा भी किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान किस तरह से इंडिया को जवाब देगा। जो प्रेस रिलीज भी आई कौमी सलामती की उसके मुताबिक भी, लेकिन सबसे बढ़कर आप ये देखें कि जैसलमेर जो है ये राजस्थान का शहर है। बहावलपुर के 8 दरवाजे हैं और सबसे करीब तरीन जो 8वां दरवाज़ा है जैसलमेर का दरवाज़ा है। और जैसलमेर का वो इलाका जो इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, जब बहावलपुर पर हमला किया गया तो जैसलमेर पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान ने इंडिया की जो फिजा है उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इंडिया के जो 5 तैयारे मार गिराए हैं उनमें भी पाकिस्तान ने इंडिया की जो एयर स्पेस है उसे वायलेट नहीं किया। वो आपको बताते हैं कि कैसे। एक तो जैसलमेर जो है इसे निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा, जहां जहां से वहां की फिजाइया यानी इंडियन फिजाइया के तैयारे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उड़े थे, उन सारी एयर स्पेस को और वो जितनी भी एयर बेसिस हैं उन्हें अटैक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि पाकिस्तान इंडिया की एयर स्पेस यूज नहीं करेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात के पाकिस्तान के पास जो मिड रेंज मिसाइल्स हैं जो 100, 125 और 200 की रेंज के हैं, जिनमें खास तौर पर आप अगर देखें तो शाहीन उसमें आता है। इन्हें सरफेस टू सरफेस मार करने वाले मिसाइल कहते हैं। हतफ आता है, नसर आता है, अल फतेह आता है, अब्दाली आता है और ये अब्दाली का तो कुछ रोज पहले जो है वो तजर्बा भी किया गया। अब 100 से 200 की रेंज में कौन से अड्डे या कौन सी एयर स्पेसिस आ रही हैं जिनको मुमकिन तौर पर पाकिस्तान हिट कर सकता है। चूंकि पाकिस्तान ने जो इक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है 51, उसके मुताबिक पाकिस्तान दिफा का पूरा हक रखता है और अब पाकिस्तान जो भी अमल करेगा वो जहारियत में नहीं आएगा, वो जंग में नहीं आएगा, वो दिफा में आएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अमृतसर 100-200 की रेंज में फॉल कर रहा है, वहां मुमकिन तौर पर हमला किया जा सकता है। श्रीनगर 100-200 की रेंज में आ रहा है, 125 से लेकर 150-200 तक ये हो गया। फिरोजपुर आ रहा है, इसमें आदमनगर आ रहा है और इसमें पठानकोट आ रहा है। ये वो सारे इलाके हैं जिनको मुमकिना तौर पर पाकिस्तान जो है वो अटैक कर सकता है। नंबर 1 बात तो ये हो गई। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से पहली दफा इसे डिस्प्ले किया गया है कि जो आपके JF-17 थे, ब्लॉक 3 फाइटर्स, उनके ऊपर जो वार हेड लगे हुए थे यानी कि आर्म्ड विद लॉन्ग रेंज, वो लॉन्ग रेंज उनकी जो हैयत थी वो क्रूज मिसाइल जैसी हैयत है उनकी बेसिकली। लेकिन वो उन्हें कहते हैं BVRAAM। BVRAAM का मतलब आप ये समझ लें कि लॉन्ग रेंज PL-15 बियॉन्ड विजुअल्स रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि BVRAAM। ये पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इन्हें अप्लाई किया है और फर्स्ट टाइम हिट करने के लिए यूज किया है। हिट करने के लिए इंडिया के जितने भी 5 तैयारे थे उसमें इंडिया के 5 तैयारों में मिग तैयारे भी थे, राइफल भी मारा है, राफेल तैयारा भी मारा है, मिग भी मारा है, सुखोई भी गिराए हैं और वार हेड लेके जाने वाले जो थे वो था PL-15। और इसका चूंकि हैयत क्रूज वाली है तो ये करते क्या है कि ये मलबे का जो है वो उसे दूर दूर भी फेंकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी इनकी रेंज है। और इंडियन एयर स्पेस भी यूज नहीं किया, ये पहले लॉक करते हैं फिर अटैक करते हैं और पाकिस्तान की फिजा के अंदर रहते हुए, क्योंकि माइल्स अवे ये लॉक और हिट करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और इसका नतीजा ये निकला है कि उनको 5 तैयारे जो उनके गिरे हैं, 5 तैयारे भी आप ले लें कि इंडियन मीडिया 3 मान रहा है, फिर 4 मान रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि 4-5, वो सारे उस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, CNN ने इसे रिपोर्ट किया, रॉयटर्स ने इसे रिपोर्ट किया, BBC ने इसे रिपोर्ट किया। पाकिस्तान ना सिर्फ क्लेम कर रहा है बल्कि आपने फुटेजेस और वो मनाजिर भी देख लिए कहां कहां से वो मलबा उठाया गया। एक तो ये बात है। दूसरा, बठिंडा में, अनखोर में दो ये इलाके। तीसरा, जो पाक फिजाइया ने दुश्मन का तीसरा जो 17 नॉटिकल माइल्स राफेल था वो मगरिब में एवांतीपुरा उस एरिया में जाके इसे हिट किया और ये सारे का सारा मामला जो है वो आपके सामने आया। अच्छा, जो
सबसे स्ट्रेटेजिक हमला था जिसे पाकिस्तान बहुत बड़े तरीके से देख रहा है और जिसका वो जवाब देगा। एक तो आप ये देख ली कि जंग और डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो कश्मीर थी, लेकिन इंडिया की जानिब से जहां जहां हमला किया गया, अहमदपुर शर्किया डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, मुरीद के नहीं है, सियालकोट नहीं है, शकरगढ़ नहीं है, ये सेटल्ड एरियाज हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान उन सेटल्ड एरियाज को ही निशाना बनाएगा जिनमें अमृतसर भी शामिल है, श्रीनगर भी शामिल है, फिरोजपुर भी शामिल है, आदमनगर भी शामिल है, पठानकोट भी शामिल है, और ये सारे के सारे शामिल है। तीसरी जो अहम तरीन बात है वो ये बात है कि एक ऐसा अटैक भी पाकिस्तान करेगा मुमकिन तौर पर जो कि बिल्कुल लीगल है। एक तो इन सारे अटैक्स को लीगल शेल्टर हासिल होगा 51 का, जो इक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसके मुताबिक। लेकिन एक अहम तरीन है, बल्गहार पर अटैक पाकिस्तान करेगा तो वो बिल्कुल जेन्युइन और लीगल अटैक है क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। किशनगंगा डैम पर वो अटैक करेगा तो वो बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं है, वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह ये बताते हैं कि जो खरीफ का सीज़न की फसल थी, इरसा ने इंडिया को कहा कि आपने जो खरीफ का हमारा सीज़न है फसलों का, उस पर ज़राअत के ऊपर आपने जंग मुसल्लत कर दी है। अब आप नीलम झेलम को जब टच कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान की रेड लाइंस हैं। इसके नतीजे में इरसा ने तो ये कह दिया कि आपने जारियत की है और ज़राअत पर हमला किया है, लेकिन अब पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है, जो मुमकिन तौर पर वो कर सकता है, वो बल्गहार डैम पर अटैक कर सकता है और किशनगंगा डैम पर अटैक कर सकता है। और इसकी सूरत में आप सबसे बढ़कर ये देखें कि झेलम और चिनाब में अगर पानी उसमें से निकलता है और वो कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं डूबता, वहाँ सैलाब की सूरत बनती है, किशन में भी और बल्गहार में भी, तो आपका झेलम और चिनाब में 80% पानी पहले इंडिया के जब पास है तो वो पूरी कैपेसिटी रखते हैं कि यहाँ कोई सैलाब का मामला ना बने। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात जो आपसे करना चाह रहे हैं वो ये है कि सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 वहाँ इंस्टॉल्ड है, वो क्यों नहीं काम कर रहा। उसकी वजह यह है कि हमारे जो मिड रेंज मिसाइल्स हैं जो 100 से 200 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, जो वहाँ के सेटल्ड इलाकों को और वहाँ की एयर बेसिस को मुमकिन तौर पर स्ट्राइक कर सकते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो कोई टाइम नहीं दे रहे और उनमें मिनट्स का, सेकंड्स का मामला जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से S-400 जैसा सिस्टम वहाँ नकारा हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात वो ये कि आपको याद होगा कि इंडियन पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने अपना जो एटमी कुव्वत पाकिस्तान रखता है उसे एक्टिवेट कर दिया था। उसके एक्टिवेट करते ही सबसे पहले चाइना ने पाकिस्तान से कहा था कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, और उन मुशर्रफ दौर था, फौजें बॉर्डर पे थी उस वक्त, तो चाइना ने कहा था इंडिया एटमी कुव्वत होते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ये दोनों दो ही स्टेट्स हैं जो एटमी कुव्वत रखती हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया तशवीश में मुब्तला है कि अगर आप अमृतसर को हिट करते हैं तो फिर सेलिब्रेशन करने के लिए कोई भी नहीं होगा, 500 साल तक यहाँ बारिश ही नहीं होगी, चरिंद परिंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस सारी सूरत हाल में अब फ़र्ज़ करने लगे हैं कि कोई इत्तला देता है कि जी कोई इंडिया फ़र्ज़ करें जी वो अपने एटमी कुव्वत होते हुए वो अपने वेपन को एक्टिवेट करने जा रहा है, तो ऐसा होगा नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि चाइना सुपर पावर होते हुए और पाकिस्तान का फ्रंट लाइन का इत्तेहादी होते हुए, अब पूरी दुनिया में सबसे फ्रंट लाइन का इत्तेहादी चाइना है पाकिस्तान का इस वक्त, उसकी जो टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वो इंडियन मिसाइल सिस्टम की एक एक लम्हे की रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही है। और ऐसी जहारियत का वो सोच भी नहीं सकता, उसके सोचने से पहले पाकिस्तान के पास इत्तला होगी और पाकिस्तान ये कर गुजरेगा। वार रूम से फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, एक एक लम्हे की आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ रहिए।